नमस्कार, मध्य प्रदेश करंट अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज हम खबर लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से। खबर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश को हम टाइगर स्टेट्स के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में बाकी सभी राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं। संख्या 785 बाघों की मध्य प्रदेश में ही मिलती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में विगत 2 महीनों में देखा गया है कि लगातार बाघों की संदिग्ध मौतें हो रही है। प्रदेश सरकार ने इन मौतों का कारण बताया है बाघों में फैलने वाला एक विशेष प्रकार का संक्रमण। प्रदेश सरकार ने इस संक्रमण को कम करने के लिए साथ ही साथ संक्रमित बाघों के उपचार के लिए क्या क्या कदम उठाए उसे हम विस्तार से देखेंगे। अंत में हम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की भी बात करेंगे जो प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो बात करते हैं बाघों के संक्रमण की। तो ये कैसे हुआ, देखिए खबर कैसे जो है चर्चा में आई कि कान्हा में फेफड़ों के संक्रमण के कारण बाघों की मौतें हो रही हैं। चर्चा में एकदम से क्यों आया, क्योंकि T141 बाघिन और उसके 4 शावक 9 दिन में ही जो है मौतें हो गई उनकी। अप्रैल और मई माह में कुल 8 बाघों की यहां पर मौतें हो गई। संक्रमण धीरे धीरे फैल रहा था। संक्रमण का कारण क्या है, मौत का कारण बताया गया CDV, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस। अब कैनाइन डिस्टेंपर वायरस की अगर बात करें तो ये बाघों में नहीं होता, ये वायरस होता है श्वान में, ठीक है। और श्वान से बाघों तक कैसे पहुंचा उसे समझते हैं। श्वान जो आवारा यहां पर कुत्ते हैं, इस क्षेत्र के कान्हा क्षेत्र के आसपास रहवासी क्षेत्रों के जो आवारा कुत्ते हैं, वे श्वान प्रवेश कर गए राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में। इन्होंने यहां के शाकाहारी जीवों को काटा होगा। आगे चलकर वे शाकाहारी जीव जो है वो बाघों का शिकार बने। इसी तरह से संक्रमण श्वान से बाघों तक पहुंच गया। कुछ विशेष लक्षण देखे जाते हैं। जो भी बाघ संक्रमित होता है बहुत ज्यादा थका हुआ दिखाई देगा, आंखों से पीले कलर का एक तरल पदार्थ बाहर आएगा, जबड़ों में फड़फड़ाहट होगी और श्वान जैसे ही लक्षण पूरे के पूरे बाघों में देखे जाएंगे। मतलब भूख ना लगना, सुस्ती छाना, इस तरह के लक्षण देखे जाएंगे और बाघ दिन भर शिकार नहीं करेगा। अब इसके लिए सरकार ने क्या उपाय करे, टीकाकरण करा। आवारा कुत्तों का टीकाकरण करवा दिया गया है या कर रहे हैं। जल स्रोत फिलहाल स्थायी रूप से तो नहीं पर अस्थायी रूप से बंद करवा दिए गए हैं क्योंकि पानी से संक्रमण और तेजी से फैलेगा, क्योंकि उन श्वानों ने उन क्षेत्रों पर भी पानी पिया होगा अगर वो प्रवेश कर गए होंगे अंदर तक, ठीक है। निगरानी की जा रही है कि अगर किसी जो संक्रमित बाघ हैं उसमें वह विशेष प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं तो तुरंत उन्हें उपचार केंद्र लाकर उनका उपचार किया जाएगा। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के सबसे बड़े और सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे टाइगर रिजर्व से जोड़ा गया। कान्हा की अगर हम बात करें तो 940 वर्ग किलोमीटर में इसका फैलाव है, जो प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित करता है। इसकी शुरुआत अभयारण्य के तौर पर हुई थी 1933 में, फिर 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और टाइगर प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद 1973-74 में इसे टाइगर रिजर्व्स का हिस्सा बना दिया गया। यह पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां आपको क्या मिलती है, हवाई पट्टी मिलती है। यह पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे अन्य राष्ट्रीय उद्यान मतलब बांधवगढ़ से जोड़ा गया है और इसे नाम दिया गया, उस पाथ को नाम दिया गया द ग्रीन कैरिडोर, ठीक है, जहां पर हाथी या बाघ एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवेश कर सकते हैं। इसी का एक शुभंकर भी है जिसे हम मैस्कॉट कहते हैं, भूर सिंह बारासिंगा, रोहन चक्रवर्ती के द्वारा इसे बनाया गया था। पार्क में आपको हालो, बंजर और सुपर्ण जैसी नदियां बहते हुए मिलेगी। आप मुझे अंत में बताइए कि जैसे भारत में हम अगर बात करें सबसे ज्यादा बाघ हमारे मध्य प्रदेश में है, तो क्या आप मुझे कमेंट करके उस टाइगर रिजर्व्स का नाम बता सकते हैं जहां सबसे ज्यादा बाघ हैं। राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ हैं। अगर किसी पर्टिकुलर टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो वहां सबसे ज्यादा बाघ कहां पर हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये खबर थी हमारी बाघों से जुड़ी हुई, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।